डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे न्यू बुक का, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, पहले तो आपको मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए, +-4। और ये आपके पास स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, और आपके पास x की वैल्यू आ गई +-2 आ गई, ठीक है। और ये +-2 ये आपके पास है, आपको याद होगा, ये होता है रियल नंबर, ठीक है। मगर देखिए, अगर आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। तो देखिए, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास आ गया +-√-4। अब देखिए, यहाँ पर मैथमेटिशियन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन था, गैरिलो लामो कार्डेनो, ठीक है। यानी क्या मैथमेटिशियन का नाम था? गैरिलो कार्डेनो। जेरोलामो कार्डेनो, ठीक है, ये इटालियन मैथमेटिशियन था। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन था। ये 1945 इसकी जो है ना, यानी ये जो आपके पास, तो 1545 ये इसका पीरियड है। तो जेरी लामो कार्डेनो, इसने क्या किया था कि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था रेनी डी कार्ड, आपको याद है कि रेनी डी कार्ड बड़ा ही मशहूर मैथमेटिशियन है, ठीक है। रेनी डी कार्ड, इसके नाम पे डिस्क्रीट अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स भी है। तो रेनी डी कार्ड ने, ये आपको याद होगा, ये है फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन दोनों ने मिल के कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट किया था, ठीक है। जेरियो लामो कार्डेनो इटालियन मैथमेटिशियन था, और रेनी डिकार्ड फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इन दोनों ने मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट किया था। और फिर उन्होंने क्या किया था कि यहाँ से आपके पास x आ गया इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन हो तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, 4 का स्क्वायर रूट तो 2, और ये आपके पास आ गया अयोटा। तो देखिए, ये जो अयोटा होता है, यानी आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट -1 है, ये होता है अयोटा। तो यहाँ से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी is called complex number. It is denoted by Z. It is capital Z and can be written as। अब आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको Z से शो करते हैं। तो Z इज इक्वल टू
ए प्लस अयोटा बी, या आप इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। एक ही बात है, मर्जी चाहे आप ए प्लस बी लिख लें या एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखना, देखें कि इसको जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिखते हैं ए कोमा बी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर यानी जो आपके पास होता है ए इज इक्वल टू रियल पार्ट या रियल नंबर, और जो बी है ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हिसाब से लिखते हैं ये, देयरफॉर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप इसे ए कॉमा बी लिख सकते हैं, या z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। यानी इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट में अयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है रियल नंबर। जैसे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये अब आपने ये भी याद रखना है कि देखिए जो अब आप इसको प्लॉट करते हैं, अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल पार्ट होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं ये होता है एक्स एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये होते हैं वाई एक्स, ठीक है। अब ये जैसे ओरिजिन है, और फॉर एग्जांपल आपने देखिए अगर प्लॉट करना, मैं कहता हूँ कि देखें 5 प्लस 4 अयोटा प्लॉट करें, ठीक है। z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये तो आपके पास आ गया 5, और वाई आपके पास 4 है, ये 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ गया 4 यहाँ का। अब देखिए ये जो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5,4। अब इसे व्यू में लिख सकते हैं 5 प्लस 4 अयोटा, और हमेशा इसको ओरिजिन से हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसे ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 5,4। तो आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल पार्ट लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसका एक होता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कंजुगेट क्या आपके पास होता है कि आप अगर हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, या आप इसे x कॉमा वाई लिखते हैं, देन जो कंजुगेट होगा ये z के ऊपर बार आ जाएगी, बार शो करता है कंजुगेट, ठीक है। और इसमें आपने सिर्फ क्या करना है कि इमेजिनरी का साइन चेंज कर देना है, x माइनस अयोटा वाई। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा x कोमा माइनस वाई। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट को यानी आप z बार से शो करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, मैं कहता हूं
कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, तो देन जो z बार आपके पास हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक एग्जांपल और आपके पास ये है, जैसे कि मैं कहता हूं कि z इज इक्वल टू माइनस, बाकी प्लस आयोटा प्लस 1 है। ठीक है, इसमें देखिए z बार क्या हो जाएगा, देन z बार इज इक्वल टू, अब देखिए आपने याद रखना है कि साइन आपने हमेशा इमेजिनरी का चेंज करना है। ठीक है, यहाँ भी आपने इमेजिनरी का किया, यहाँ पे भी आपने इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, तो ये माइनस आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंजुगेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें एक है मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट तक का, वो आपके पास कहलाता है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब ये देखिए, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका एक जेड नंबर है, आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए, यहां से आपके पास देखिए एक पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस में एक्स ले रहा हूँ और यहाँ तक का डिस्टेंस में वाई ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब देखिए, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, ठीक है, अब देखिए, ये आपके पास ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया। आपको याद है कि देखिए, ये होता है वाई और ये होता है एक्स, बल्कि इन दोनों को मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है। ठीक है, तो देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी। अब आपको ये लेंथ ओ पी निकालनी है, तो ये आप यहाँ पे यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या होता है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ पी है। ठीक है, आपको याद है, देखें, ये आपके पास क्या होता है, ये आपको हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। अब बेस आपके पास है ओ ए और परपेंडिकुलर आपके पास है ए पी। अब देखिए, ओ पी मैं लेंथ ले रहा हूं। ठीक है, इसे हम वेक्टर, इसे हम लोग आर का नाम भी देते रहता है ना, कहीं हम इसको आर का नाम भी दे रहे, इसको मैं दे रहा हूँ आर का नाम। तो ये आपके पास आर का स्क्वायर आ गया। ओ ए आपके पास देखिए एक्स है और ए पी आपके पास वाई स्क्वायर है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपको पता है कि लेंथ कांट भी नेगेटिव, तो ये हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यानी आपने याद रखना है कि जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट
रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये होता है मैग्नीट्यूड। इसके अलावा आपने याद रखना है कि एवरी रियल नंबर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 4, तो 4 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इसमें के जो रियल पार्ट है वो आपके पास 4 है, और जो इमेजिनरी है वो आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से पहले देखिए आपने याद रखना, देखें कि आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट में अगर -1 आ जाए तो ये होता है आयोटा, और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और आयोटा होगा माइनस स्क्वायर रूट -1 के। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, यानी आपको सिंप्लीफाई करना है और आपने क्वेश्चन को आयोटा वाई की फॉर्म में लाना, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है स्क्वायर रूट -3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, देखिए पहले स्टार्टिंग में, देखिए आपके पास कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए, स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये बराबर होता है आयोटा, आई को हम कहते हैं आयोटा, ठीक है ना। ये होता है आयोटा के बराबर, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो अब देखिए, अब आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको एक तो लेके आना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, और आयोटा वाई की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसे करेंगे स्क्वायर रूट -3, तो स्क्वायर रूट -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर इस स्क्वायर रूट में माइनस साइन हो तो ये अयोटा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर अपना 3 तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे बाहर आपके पास देखिए आ जाएगा अयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 2, 6 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 4। इसे भी आपने सिंप्लीफाई करना है और लेके आना है अयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 6 स्क्वायर रूट -4। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 ऐसे लिखेंगे, और ये -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया -1, और आपको बताया था कि वी नो दैट, अगर देखिए आपके पास ये हो कि वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 ये होता है अयोटा के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 और देखिए 4 का स्क्वायर रूट, देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास देखिए 2 होता है, ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा अयोटा, यहाँ पे बाय आ जाएगा अयोटा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में 6 टू द 12 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 आपके पास है -4/9 और अंडर द रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, -4/9 और ये स्क्वायर रूट, इसे भी देखिए हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4/9।
आपको बताया ही है कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो ये आपके पास आ जाता है आयोटा के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपके पास देखिए आ जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट में -1, तो ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एमसीक्यूज में आते हैं। माइनस स्क्वायर रूट -20, ठीक है। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट -20, अब 20 को भी देखिए हम यूँ कर देंगे माइनस और 20 को -1 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख सकते हैं, ठीक है। -1 इंटू 20 आपके पास क्या होगा, -20 आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा माइनस और फिर -1, 20 को आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है तो -1 तो आ जाएगा आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस और देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और देखिए ये -1 की जगह आयोटा हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे, ठीक है। या तो आप आयोटा शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5। पार्ट 5 देखिए आपके पास है 4 -60 और स्क्वायर रूट। इसे भी हमने आयोटा वाई की फॉर्म में लाना है। अब देखिए 4 -60 और ये स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखिए जब हम इसको करेंगे देखेंगे 4 माइनस और देखिए -60 को -1 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा आ जाएगा बाहर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये आपके पास आयोटा यहाँ पर आ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आता है 2, ये आ जाएगा 4 -2 स्क्वायर रूट 15 और ये आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, -8 और ये स्क्वायर रूट और फिर मल्टीप्लाई बाय -2 और स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना। अब -8 और ये स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय -2 स्क्वायर रूट। अब देखिए हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये -8 को हमने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर देखिए ये -2 को भी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये अभी आपको बताया था पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट अगर -1 हो स्क्वायर रूट -1 तो ये होता है आयोटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा आ जाएगा बाहर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अच्छा ये भी देखिए आपके पास आयोटा आ जाएगा आपके पास बाहर और ये भी स्क्वायर रूट 2। अच्छा फिर देखेंगे ये आयोटा और ये आयोटा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और देखें ये जो आपके पास 4 है इसका आपके पास स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 तो यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी दो नंबर्स रेडिकल साइन के अंदर हो, ठीक है, आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। रेडिकल साइन जो इनका इंडेक्स सेम हो अब इसे a मल्टीप्लाई बाय b कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया आयोटा स्क्वायर और ये भी आपको याद है कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ लिखा था कि आयोटा होता है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो जो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के, ठीक है।
अब देखिए यहाँ इस अयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1 और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और इन दोनों को रेडिकल साइंस को हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2 और देखिए ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि पेयर में से एक नंबर हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये 2 टू द -4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले देखिए हम एक ये देख लें, एक टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स देखिए अब आपने याद रखना, देखिए अगर आपके पास देखिए एक आपके पास ये है कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b ना, और इसे आप ऑर्डर पेयर में a कॉमा b लिख सकते हैं। और z2 देखिए आपके पास है z2 इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d, इसे हम c कॉमा d लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इनको ऐड करना ना, देखिए अगर हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं ये z1 प्लस z2 देखिए z1 आपके पास है a प्लस अयोटा b और प्लस z2 आपके पास है c प्लस अयोटा d। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में। तो देखिए रियल आपके पास a और ये c है, a प्लस c लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये प्लस आप अयोटा b और ये प्लस अयोटा d और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा a प्लस सी और प्लस यहाँ से अयोटा कॉमन और ये b प्लस डी। अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। तो ये आपके पास आ जाएगा z1 प्लस z2, ठीक है। यानी रियल पार्ट में देखिए रियल आपने ऐड करना है, रियल पार्ट में रियल ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह तक अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्शन करनी है, नाउ z1 माइनस z2 इसमें भी आपने यही करना। देखिए z1 देखिए आपके पास था z1 माइनस z1 आपके पास a प्लस अयोटा b था और माइनस z2 आपके पास c प्लस अयोटा d। तो अब देखिए ये a प्लस अयोटा b और ये माइनस देखिए हो जाएगा माइनस सी माइनस अयोटा डी। और फिर देखिए जब इसको अरेंज करेंगे रियल नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी में इमेजिनरी, ये a माइनस सी और ये प्लस अयोटा b माइनस अयोटा डी और यहाँ से देखिए a माइनस सी और यहाँ से अयोटा कॉमन b माइनस डी। तो अगर आप चाहें इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं a माइनस सी और ये b माइनस डी। यानी रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। बस जहाँ पर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास है 4 माइनस अयोटा और प्लस 5 प्लस 5 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस अयोटा और प्लस 5 प्लस 5 अयोटा। अब देखेंगे ब्रैकेट हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, 4 माइनस अयोटा
और ये 5 + 5 आयोटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए रियल पार्ट को एक साथ लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट को हमें एक साथ लिख देना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रियल पार्ट देखिए आपके पास है 4 + 5, और देखिए जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास है -आयोटा +5 आयोटा। अब देखिए आपके पास आ गया 4 + 5 9 आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास +5 आयोटा -आयोटा +4 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2। ठीक है, सिंपल इजी है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। 7 - 6 आयोटा, और फिर देखिए -5 - 6 आयोटा। ठीक है, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 7 - 6 आयोटा, और ये -5 - 6 आयोटा। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। देखिए ये 7 - 6 आयोटा, फिर देखिए जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -5, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे देखें रियल पार्ट एक साथ लिख देंगे 7 और ये -5, और इमेजिनरी पार्ट हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, -6 आयोटा +6 आयोटा। अब अगर एक साथ लिखना चाहे लिख दें 7 - 5, और फिर देखिए ये -6 आयोटा +6 आयोटा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 7 - 5 आ जाएगा 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3 भी, ये भी सब्ट्रैक्शन है। ये आपके पास है -2 + 8 आयोटा, और -7 + 3 आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो ये -2 + 8 आयोटा, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -7 - 3 आयोटा। अब रियल पार्ट को हम एक साथ लिख देंगे -2, और ये -7 -2 - 7, और ये इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दें +8 आयोटा -3 आयोटा, ये +8 आयोटा और ये -3 आयोटा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2 -7 -9, और 8 आयोटा में से 3 आयोटा का तो 5 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट है आपके पास है पार्ट 4, ये भी सब्ट्रैक्शन का ही है, पार्ट 4 भी माइनस का ही। 4 - 2 आयोटा, और ये -5 - 2 आयोटा। ठीक है, इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 4 - 2 आयोटा, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -5, और ये -+2 आयोटा। अब देखिए इसमें भी देखिए पहले ये रियल पार्ट देखिए 4 और ये -5, ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये -2 आयोटा +2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा +0। ठीक है, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, -1 भी आपका आंसर आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन का। 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। देखिए पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करके ये पूरे फैक्टर से 2 × 2, और ये 2 × 4 आयोटा।
अब बारी है किसकी, अब बारी है 4 अयोटा की, ठीक है, बारी है 4 अयोटा की। तो 4 अयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आपके पास आ जाएगा 4 अयोटा, और फिर ये 4 टू द 8 अयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, अयोटा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए रियल पार्ट देखिए पहले एक दफा, ये 2, ये 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा 8 अयोटा, ये +8 और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, और ये आपके पास 8 अयोटा, ये प्लस माइनस -8, और फिर देखिए ये +2 -8, ये आपके पास आ जाएगा -6, और ये +8 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ गया इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी मल्टीप्लीकेशन का है। ये आपके पास है 1 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 अयोटा, ठीक है। इसको भी अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 अयोटा। अब पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे 1 को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 1 2, और फिर ये -3 अयोटा। अब बारी है देखिए -4 की, ठीक है, तो 4 टू द -8 अयोटा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 12 अयोटा स्क्वायर। और आपको पता ही है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में अयोटा स्क्वायर कीजिएगा -1। अब देखिए 2 तो आपको एज इट इज आ गया, -8 अयोटा और -3 अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -11 अयोटा। तो ये 12 और अयोटा स्क्वायर -1। देखिए ये आपके पास 2 आ गया, -11 अयोटा, तो ये प्लस माइनस -12 आ जाएगा, और फिर देखिए ये +2 और ये -12, तो ये आ जाएगा -10 आ जाएगा, और ये -11 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 भी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। -8 अयोटा इंटू 2 - 2 अयोटा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो -8 टू द -16 अयोटा, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 8 टू द 16 और अयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा -16 अयोटा, और ये +16 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -16 अयोटा, ये -16। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने याद रखना कि कोशिश करनी है कि वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आता है, ठीक है। पहले रियल नंबर और बाद में इमेजिनरी, तो इसे हम अरेंज कर देंगे, -16 -16 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका देखिए पार्ट आपके पास 8 है। थ्री प्लस 2 अयोटा और होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आपने लगाना है स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 + 2 अयोटा और होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट a + b होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं यहाँ b स्क्वायर लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आएगा और वहाँ पर आ जाएगा -1, तो फिर आपके पास वो रियल नंबर एक साथ आ जाएंगे, ठीक है।
देखिए पहले ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए देखिए आपके पास है 3 और बी आपके पास 2 अयोटा। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, ये 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर, और ये 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 अयोटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो अयोटा स्क्वायर है ये होता है -1, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ लिख देंगे 9 प्लस 4 और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और ये प्लस 12 अयोटा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 9 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 4 1 4 और प्लस 12 अयोटा। अब 9 माइनस 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 5 और प्लस 12 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, पार्ट 8 का। अब आइए पार्ट नंबर 9। अब पार्ट 9 भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। 3 माइनस 6 अयोटा इंटू 3 प्लस 6 अयोटा। अच्छा, अब देखेंगे ये आपके पास, देखेंगे इसको 3 माइनस 6 अयोटा इंटू 3 प्लस 6 अयोटा। अब स्टूडेंट्स इसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मगर देखिए यहाँ फार्मूला एक होता है आपके पास कि वी नो दैट ए माइनस बी, ये थोड़ा इजी ऐसे स्टेप बच जाता है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपके पास ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 6 है, और फिर यहाँ पर भी देखिए ए 3 है और बी आपके पास क्या 6 है, और दरमियान में आपके पास क्या माइनस और प्लस है। अब पहले आ जाएगा ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर 6 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 9 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये अयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 9 माइनस 36 और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अब ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये माइनस माइनस प्लस 36 और 36 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 45, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर देखिए 10 आपके पास है -3 अयोटा और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए -5 -3 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करें, माइनस साइन ले ले कॉमन, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 अयोटा और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर की वजह से नेक्स्ट टाइम ये नेगेटिव जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, ए आपके पास 5 है और बी आपके पास 3 अयोटा है। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 5 द 10 और 10 3 द 30 अयोटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो ये अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 25 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा और ये प्लस 30 अयोटा। अब ये 25 और ये प्लस माइनस -9 प्लस 30 अयोटा। अब 25 में से 9 गया तो आ जाएगा 16, ये प्लस 30 अयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब आज इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 आपके पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए पहले 1 इन इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 को करेंगे, देखिए 1 से 1 1 द 1, फिर 1 को करेंगे माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा से, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब बारी है, देखिए अब बारी है प्लस 2 अयोटा की, तो प्लस 2 अयोटा ये दोनों से बारी बारी होगा। तो प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा जब 1 से होगा तो प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा। और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखिए स्क्वायर रूट टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। देखिए आपको याद होगा पहले भी बताया था कि अगर दो नंबर्स रेडिकल साइन के अंदर हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ देखिए आप माइनस अयोटा कॉमन ले लें, फिर आपके पास स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा। और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 3 6, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस स्क्वायर रूट 6। अब रियल पार्ट को हम एक साथ लिख देते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, यह आ गया रियल पार्ट, और माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये अयोटा यहाँ बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट। ये आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा, और फिर ये स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर फार्मूला भी लग रहा है तो हम फार्मूले के से करेंगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा, और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, बी अयोटा है, फिर ए स्क्वायर रूट 2 है, बी अयोटा है। देखिए पहले आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर से, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, सिंप्लीफाई। और देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है अयोटा की पावर 9 है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए अयोटा स्क्वायर आपके पास होता है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब देखिए यहाँ पे पावर ऑड है, तो अब आपने याद रखना कि जब भी पावर ऑड आएगी ना, आपने एक पावर 1 में चेंज कर देना, यानी एक पावर 1 लिख देनी है, और दूसरी ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगी इवन, और फिर इवन को हम देखें जो 2 का मल्टीपल बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अयोटा 9 है, तो इसे हम लिख देंगे अयोटा की पावर 1, और ये अयोटा की पावर 8। अब देखेंगे अयोटा तो एज इट इज अयोटा की पावर 1 अयोटा रहेगा। अब अयोटा की पावर 8 को अयोटा स्क्वायर
ये होल पावर हम कर देंगे 4। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए अयोटा स्क्वायर होता है माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 4। और आपको याद होगा कि जब भी पावर इवन हो तो नेगेटिव प्लस हो जाता है, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होती है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अयोटा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, इवन को तो हमने 2 का मल्टीपल बना लेना है, और को हमने हमेशा ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 अयोटा की होल पावर 13 है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, देखें अयोटा की पावर 13 को, इसे भी हम ब्रेक कर देंगे अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 12। अब आपको याद होगा जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये अयोटा की पावर 1 तो अयोटा ही है, अयोटा की पावर 12 को हम अयोटा का स्क्वायर कर देंगे और होल पावर ये 6 कर देंगे। ठीक है, ओके, 6 टू द 12। अब फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए अयोटा आ गया, और ये -1 की पावर 6। अब 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होता है, जब पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1, तो ये आपके पास अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 अयोटा की पावर 28। अब देखिए ये तो आसान है क्योंकि ऑलरेडी पावर 28 है, ये पावर इवन है, इसे हम 2 की पावर 14 कर देंगे। ठीक है, अयोटा की पावर 28, इसे हम ब्रेक कर देंगे अयोटा स्क्वायर और होल पावर 14। ठीक है, अब वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 की पावर 14। अब पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर 14 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास 1 इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 4 है, माइनस अयोटा की होल पावर 21। ठीक है, अब इसे भी हम कर देंगे, देखिए जब हम लिखेंगे माइनस अयोटा की होल पावर 21, इसे भी हम एक पावर और बना देंगे, यानी पावर 1 बना देंगे, और एक पावर बना देंगे माइनस अयोटा की पावर 20। ठीक है, वो जब बेसिस है वहाँ पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब देखें माइनस अयोटा की पावर 1 है, तो जब पावर 1 हो यानी ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, तो ये आपके पास माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे माइनस है, अयोटा की पावर 20 इवन है, तो आपको याद होगा जब पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपके पास अयोटा की पावर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये अयोटा 20 को अयोटा स्क्वायर की होल पावर हम कर देंगे 10, और वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगी माइनस अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10। अब देखिए ये माइनस अयोटा आ गया, और -1 की पावर 10 हो जाएगी +1 क्योंकि पावर इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका है पार्ट 5। पार्ट 5 आपके पास है 3 अयोटा की पावर 3 नहीं, 3 अयोटा क्यूब है। अब देखिए 3 अयोटा और होल पावर 3, ये पहले स्टेप में पावर को हम अलग अलग कर देंगे, 3 की पावर 3 आपने अलग कर दिया, और ये अयोटा की पावर 3 अलग कर दिया। अब 3 की पावर 3 होता है 27, तो यह आ जाएगा 27,
अब अयोटा क्यूब को हम कर देंगे अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आपको याद होगा कि अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 27 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 इंटू -1 -27 अयोटा, ये आपका आंसर। अब आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, -2 अयोटा और होल पावर 4। इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब -2 अयोटा होल पावर 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो देखें, यानी से हम पावर को इन्हीं अलग अलग कर देंगे और माइनस, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, -2 की पावर 4 अलग कर दें और ये अयोटा की पावर 4 हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब -2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा 16 और पावर इवन की वजह से नेगेटिव प्लस अयोटा 4 को हम अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर -1 और ये पावर 2। अब पावर 2 इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 16 इंटू 1, ये आपके पास 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब आपने ये जो एक एक्सप्रेशन दी इनको सिंप्लीफाई करना है। फिर आपने इनको लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी पहले रियल पार्ट और बाद में इमेजिनरी पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट है 9 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर 6। इसे अब हमने सिंप्लीफाई करना और a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 9 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर 6। अब देखिए ये 9 एज इट इज आ गया, अयोटा 6 को हम अयोटा स्क्वायर की होल पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ये आपके पास आ जाएगा -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 9 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 3। अच्छा, अब आपको याद होगा अगर नेगेटिव साइन हो मगर ऊपर पावर ऑड हो तो नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव, तो और 1 की पावर जो मर्जी नंबर हो 1 ही होता है। तो ये 9 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए आ जाएगा 9 -1 8 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 8 और प्लस 0 अयोटा, ठीक है। दोनों का कि आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट 2 आपके पास है -17 और प्लस अयोटा की पावर 5, यानी पावर ऑड है। अब देखिए -17 प्लस अयोटा की पावर 5। अब आपको ने बताया था कि जब भी पावर ऑड होगी एक पावर आपने ब्रेक कर देनी है 1 और दूसरी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी इवन। तो देखिए ये 5 था तो 1 प्लस 4 आ जाएगा, 1 और 4। अब देखिए ये -17 प्लस अयोटा और अयोटा 4 का हम अयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। और वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -17 प्लस अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 की पावर 2। अब ये -17 और प्लस अयोटा और पावर अगर आपके पास देखें इवन हो, पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, आपको याद ही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी +1। अब ये -17 अयोटा इंटू 1 आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो ये आपका आंसर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बन गई, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका 3 है, और नंबर 3 अयोटा की पावर 4 और -13 अयोटा। अब अयोटा की पावर 4 -13 अयोटा। अब अयोटा 4 को हम कर देंगे अयोटा स्क्वायर की होल पावर 2 और -13 अयोटा। और वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगी -1 की पावर 2 आ गई, और ये -13 अयोटा। और पावर इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 की पावर 2 1 में आ जाएगी। ये 1 -13 अयोटा, तो ये आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 अयोटा की पावर देखिए 5 है और +21 अयोटा। तो अब देखिए 5 को हम कर लेंगे अयोटा 5, अयोटा की पावर 5 +21 अयोटा। ठीक है, अयोटा की पावर 5 को हम कर देंगे, देखिए जब भी पावर ऑड होगी एक पावर आपने 1 में कर देना है और दूसरी ऑटोमेटिकली इवन बन जाएगी। अब ये 5 है तो ये 1 और 4 बन जाएगा +21 अयोटा। अब देखिए अयोटा की पावर 1 तो अयोटा ही रहेगा, अयोटा 4 को हम अयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे और +21 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, अयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 +21 अयोटा। अब पावर इवन है तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये अयोटा इंटू 1 आ जाएगा और ये +21 अयोटा। अब ये अयोटा इंटू 1 आ जाएगा अयोटा, ये +21 अयोटा। अयोटा +21 आपके पास आ जाएगा 22 अयोटा। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0 और +22 अयोटा, यानी रियल पार्ट देखिए आपके पास 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट 22 आ गया। अब है इसका पार्ट 5 है अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा की पावर 7। इसे भी हम सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, अयोटा की पावर 5 और अयोटा की पावर 7। अब देखिए दोनों में पावर ऑड है, इसे हम ब्रेक कर देंगे। एक तो अयोटा की पावर 1 और ये अयोटा की पावर आ जाएगी 4, और फिर अयोटा 7 को भी हम कर देंगे अयोटा की पावर 1 और ये अयोटा की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, अब अयोटा की पावर 1 तो आपके पास आ गई अयोटा, अयोटा 4 को हम अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये अयोटा की पावर 1 अयोटा और अयोटा 6 को अयोटा 2 की पावर 3 होल पावर 3 कर देंगे। ठीक है, अब वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब हम यहाँ पर अयोटा स्क्वायर के ऊपर -1 लिख देंगे, ये आ जाएगा अयोटा, ये -1 की पावर 2 आ गई और ये प्लस अयोटा और ये -1 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आ गया अयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो है पावर इवन है और यहाँ पे पावर ऑड है। जब पावर इवन हो तो नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, 1 की पावर 1। फिर देखिए ये अयोटा आ जाएगा और पावर जब ऑड हो तो नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव, तो ये -1। अब ये आपके पास आ जाएगा अयोटा इंटू 1 अयोटा और ये प्लस माइनस अयोटा। अब ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और आप इसे लिख सकते हैं देखें ये 0 और +0 अयोटा। ठीक है, ये रियल पार्ट देखिए आपके पास आ गया 0 और इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास आ गया 0, तो ये आपका आंसर। अब देखिए इसका पार्ट है 6। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर
4 का लास्ट पार्ट है, अयोटा की पावर 74 और माइनस अयोटा की पावर 100, इसे भी हमने ब्रेक करना है, ठीक है। अब देखिए अयोटा की पावर 74 माइनस अयोटा की पावर 100। अब देखिए 74 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 इंटू 74 को जब देखिए 2 से करेंगे तो आपके पास अपना 37, ठीक है ना, 37 आ जाएगा। देखिए 37 इंटू 2 आपके पास 74 होता है, ठीक, जो होल पावर 37। फिर ये माइनस अयोटा और 100 को हम कर देंगे अयोटा की पावर 2 और होल पावर 50। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1, अयोटा स्क्वायर -1। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगी -1 की पावर 37 और ये अयोटा स्क्वायर भी देखिए -1 की पावर 50। अब आपको याद होगा जब पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और 1 की पावर 37 1 नहीं आ जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो ये माइनस, अब यहाँ पर देखिए पावर आपके पास क्या है, -1 की पावर इवन है, तो जब पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा +1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 और ये -1 -2, और चाहे तो आप देखिए सही लिख सकते हैं -2 देखिए रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट 0 इंटू अयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इंटू अयोटा के पास 0 ही होता है, तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका लास्ट है। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। in the form of a प्लस बी अयोटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, डिवाइड से पहले आप एक बात याद रखें जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। देखिए एक होता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर आपके पास देखिए ये हो कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा हो, तो देन देखिए क्या होगा आपके पास, देन कंजुगेट जो होता है, देन कंजुगेट z बार होता है। और क्या करते हैं कि देखिए ये जो आपके पास इमेजिनरी के साथ ये जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी अयोटा, ये होता है कंजुगेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमेशा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4 माइनस अयोटा, इसे अब हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना, ठीक है, 3/4 माइनस अयोटा। अब आपने क्या करना है कि जो भी ये डिनोमिनेटर होगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई है डिवाइड कर देना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है।
अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें डिनोमिनेटर से 3/4 माइनस अयोटा, अब देखिए कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने मेजर फार्मूला लगाना है। याद रखना आपने कि a माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए 3 × 4 प्लस अयोटा आ गया, और यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि 4 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे अपने फार्मूला लगाना है कि वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपने हमेशा यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं मगर इससे थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये 3 × 4 = 12 आ जाएगा प्लस 3 अयोटा, ये 4 का स्क्वायर 16, और आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3 अयोटा ओवर 16, और ये माइनस में प्लस 16 प्लस 1, ये 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब इसे हम कर देंगे अलग अलग कर देंगे, 12/17 प्लस 3/17 अयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका पार्ट 2 है कि 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने हैं और a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आंसर लेके आना। ठीक है, अब देखिए ये 3 अयोटा ओवर 6 प्लस 5 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 अयोटा ओवर 6 प्लस 5 अयोटा, अब मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 अयोटा। देखिए कंजुगेट आपको याद होगा मैंने बताया था कि दरमियान में साइन होता है, इसको हम चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और ये 6 माइनस 5 अयोटा। ऊपर तो देखिए आप एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे 3 अयोटा इंटू 6 माइनस 5 अयोटा, और अपॉन में देखिए फार्मूला आपके पास बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको याद दिया कि वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपके पास a आपके पास 6 है, ये 6 का स्क्वायर, और माइनस बी ये 5 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर आप देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 का 18 अयोटा और माइनस 3 5 का 15 अयोटा स्क्वायर, और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 18 अयोटा माइनस 15 अयोटा स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय 36 और ये -25 अयोटा स्क्वायर -1। ये आपको पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। अब ये आपके पास आ जाएगा 18 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 15, और ये देखिए 36 और ये भी माइनस माइनस प्लस 25। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इसको अरेंज करते हैं 15 प्लस 18 अयोटा और डिवाइडेड बाय 36 और 25 5 और 6 11 आ जाएगा, 3 और 2 5 और ये आ जाएगा 61। ठीक है, ये आपके पास 5 और 6 11 1 2 3, ठीक है 61 आ जाएगा, और इसे फिर हम ब्रेक करके लिख देंगे 15/61 और प्लस 18/61, और ये आपके पास अयोटा।
तो ये देखिए आपके पास फॉर्म बन गई ए प्लस बी अयोटा की, ठीक है। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इसको भी आपने ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म बनानी है, ठीक है, यानी ए प्लस बी अयोटा, यानी आपने डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है। तो ये 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5। अब आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए प्लस है, इसे हम कर देंगे माइनस 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5। अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए कि ये लिख इस तरह फॉर्म हो कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा देखिए डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आप देखिए लिख देंगे इसे 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर और माइनस अयोटा 5 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया ए स्क्वायर फिर प्लस अयोटा 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ए आपके पास 3 है और बी आपके पास अयोटा स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर देखिए 9 आ जाएगा, तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये भी 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, ये प्लस अयोटा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ही आ जाएगा 5। अब देखिए ये माइनस 2 3 दा 6, 2 3 दा 6 आ गया और ये स्क्वायर रूट 5, अयोटा को आप बाद में लिख दें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9 और अयोटा स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया -1 और ये इंटू 5। अब ये देखिए आ जाएगा 9 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 आ गया इंटू 5, ये -6 स्क्वायर रूट 5 और ये आ गया अयोटा और डिवाइडेड बाय देखिए 9 और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5। अब ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 9, ये प्लस माइनस माइनस 5, ये -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा और 9 और 5 आपके पास आ जाएगा 14। अब ये 9 में से 5 के तो आपके पास देखिए आ जाएगा 4 और ये -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा ओवर 14। अब आप ये 14 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 4 ओवर 14 -6 स्क्वायर रूट 5 ओवर 14 और ये अयोटा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 टू द 4 2 7 द 2 3 द और 2 7 द, ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 7 और -3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 अयोटा, तो ये आपका आंसर है। अब आ जाएगा इसका जो पार्ट 4 है, टू प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। देखिए 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 5 अयोटा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखना है
अगर दरमियान में प्लस या माइनस ना हो और ये खाली अयोटा हो तो आप अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि नीचे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो वो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अयोटा। ठीक है, अब देखिए हमने ये लिखा therefore 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। अब आपने देखिए क्या करना है, देखें ये अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, अयोटा से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस अयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा और +7 अयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 अयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 और देखिए ये 5 अयोटा स्क्वायर -1। अब ये आ जाएगा 2 अयोटा और ये प्लस -7 ओवर -5। अब हम ऊपर से माइनस साइन ले लें कॉमन। ठीक है, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 7 - 2 अयोटा ओवर 5। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/5 - 2/5 अयोटा। देखिए ये आपके पास आ गई है a+b की फॉर्म। अब आज इसका पार्ट नंबर है 5। 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। इसका भी आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे। देखिए 4 + 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। और देखिए कंजुगेट यहाँ पे देखिए माइनस है तो 4 + 5 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। अब ऊपर तो देखें दोनों टर्म में सेम है तो ये आपके पास आ जाएगी 4 + 5 अयोटा का स्क्वायर और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। a 4 है और b 5 अयोटा है और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, ये 25 अयोटा स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये अयोटा स्क्वायर और फिर ये 2 4 द 8 8 5 द 40 अयोटा और डिवाइडेड बाय 16 -25 अयोटा स्क्वायर -1। वी नो दैट यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 16 + 25, यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस कर देंगे प्लस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और ये माइनस प्लस 25। अब देखें ये भी आपके पास आ जाएगा 16 और ये प्लस -25 प्लस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 41। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -25 + 16 -9 प्लस 40 अयोटा ओवर 41। अब आप इसको ब्रेक कर देंगे, इसको यूं लिख देंगे -9 ओवर 41 तो ये प्लस 40 ओवर 41 अयोटा। ये आपके पास बन गया a +
बी अयोटा की फॉर्म, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 6 आपके पास है कि 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा। इसे भी अब हमने लिखना है a+अयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 3 + 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा, ठीक है। इसके भी आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 - अयोटा ओवर 2 - अयोटा, ठीक है। यहाँ पे जो कंजुगेट है दरमियान में ये साइन था प्लस, इसे ये माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर तो देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिख देंगे, देखिए 3 + 2 अयोटा इंटू 2 - अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा इंटू 2 - अयोटा। आप देखिए ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 2 × 3 = 6, फिर देखिए -3 अयोटा, फिर 2 × 2 = 4 अयोटा, फिर प्लस माइनस -2 अयोटा स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आप फार्मूला लगा देंगे a + b a - b a² - b²। तो अब स्टूडेंट्स देखिए आपके पास आ जाएगा 6। अब 4 अयोटा -3 अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा और ये -2 अयोटा² -1 और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये -अयोटा² -1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है कि वी नो दैट अयोटा² इज इक्वल टू -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास ये आ जाएगा 6 और ये प्लस अयोटा, ये माइनस माइनस +2 और ये भी आपके पास आ जाएगा देखिए 4, ये माइनस और ये -+1। अब देखिए 6 + 2 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस अयोटा ओवर 4 + 1 5। इसे आप ब्रेक कर देंगे 8/5 और +1/5, तो साथ में यहाँ लिख देंगे आप अयोटा। तो ये आपकी फॉर्म आ गई है a + b की फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर है 7। पार्ट 7 है 5 + अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। इसे भी अब आपने सिंप्लीफाई करना है और a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब ये 5 + अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। अब इसके भी आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 अयोटा। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा और अपॉन में देखिए 1 + 2 अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5, फिर 5 × 2 = 10 अयोटा और फिर ये प्लस अयोटा और ये -2 अयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा, देखें a + b a - b इक्वल टू a² - b²। 1 का स्क्वायर आ जाएगा -2 अयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 और -10 अयोटा प्लस अयोटा -9 अयोटा और ये -2 अयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये -2 का स्क्वायर 4 और ये अयोटा स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 5, ये -9 अयोटा और ये +2 आ जाएगा, ठीक है। 2/2। अब देखिए आ जाएगा 1 - 4 और अयोटा² -1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास आ जाएगा 5 + 2 7 -9 अयोटा ओवर 1 और ये +4, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 9 अयोटा ओवर 5।
इसे अब हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें फॉर्म चाहिए ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप लिख देंगे देयरफॉर ये 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट 8। पार्ट 8 आपके पास है ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा बी। अब आपने इसे भी लिखना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो आप देखेंगे ए प्लस आयोटा बी है ओवर ए माइनस आयोटा बी। अब हम इसके भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस आयोटा बी ओवर ए प्लस आयोटा बी। अब ऊपर देखिए आपके पास ए प्लस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास देखिए फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे आप, ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपके पास ए है और बी आपके पास आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर, इसे आप अलग करते हैं, आयोटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ये लिख देंगे प्लस 2ab और ये आयोटा बाद में लिख दें ओवर ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे इंटू बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा और डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आप दोनों की सेपरेट कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आपके पास आ गया रियल पार्ट और ये 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये आपका आंसर। अब देखिए इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 आपके पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना। अब देखिए आपके पास देखिए ये आपके पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लें। 1 प्लस आयोटा देखिए फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए 1 है और बी आपके पास आयोटा है। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 और फिर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 और फिर ये -2 और इंटू आयोटा 2 आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए 1 प्लस आयोटा ओवर ये 1 और ये प्लस -1 ये -2 आयोटा। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को कैंसिल आउट करना है। अब आप क्या कर देंगे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये -2 आयोटा है
ये मल्टीप्लाई बाय अयोटा कर देंगे, बैलेंस करने के लिए अयोटा से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर आप देखें अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा इंटू 1 आ जाएगा, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय -2 अयोटा स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा अयोटा और अयोटा स्क्वायर आ गया -1 और ये -2 अयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा अयोटा और ये प्लस -1 और ये -+2। अब आप इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, -1 प्लस अयोटा ओवर 2 और नेक्स्ट स्टेप इसको आप सेपरेट कर दें, -1 ओवर 2 और फिर ये 1 ओवर 2 अयोटा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। तो ये 2 + 2 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब ये 2 + 2 अयोटा और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें ऊपर यहाँ जो है ना ब्रैकेट में 2 आ रहा कॉमन, आप यहाँ से 2 ले लें कॉमन। ठीक है, 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस अयोटा और ये होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आपने कॉमन लिया और ये 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर को सेपरेट कर दें, 2 का स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, तो ये 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम है तो ये आप कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम में 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 अयोटा को लिखना चाहें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी ठीक है और गूगल में कहा कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे तो ये भी आपके पास ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नई बुक की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।